अगर एक दिन में लॉकडाउन करा सकते हैं, एक दिन में नोटबंदी हो सकती है और एक दिन में 100 रुपए किलो की गैस की 5,000 में पहुंचा सकते हैं, तब सैलरी क्यों नहीं हो सकती है? कि जो लेडीज हैं हमारी, जो अभी माँ बहनें काम करती हैं कंपनी में, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। ये अप्रैल के महीने में बढ़ाते 360 रुपए बढ़ाए हैं कि हेल्पर की 15,000 है वहाँ हरियाणा में, तो अब यूपी में क्यों नहीं? जब जैसे लेट हो जाता हूँ ना तो वो माँ बहन की गाली देता गंदी गंदी। ये मैनेजर डायरेक्ट घुस जाता है लेडीज टॉयलेट में कंपनी के अंदर। इतना अभद्र व्यवहार है पैरामाउंट कंपनी का, डायरेक्ट सीधी गाली देते हैं कि हमारी 8 घंटे की 20,000 सैलरी होना चाहिए, इससे हमारी आगे कुछ नहीं, हमें ओवर टाइम से कोई मतलब नहीं। हमारे साथ मिल करके दंगा फैलाई और उसमें हमें समेट दिया और मदरसन के गेट पे 5 सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी गई। टारगेट निकाल पाओ तो निकाल लो, और नहीं तो जो हम करे वो सुनो, मतलब हमारे टांगों के बीच सो जा। इस वक्त मैं नोएडा फेज 2 के होजी कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूं और आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं आप पीछे जो मजदूर हैं उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम चलकर उनसे बात करेंगे। लगातार इन लोगों की मांग ये है कि सैलरी बढ़नी चाहिए, समय पर सैलरी मिलनी चाहिए, पीएफ वगैरह मिलना चाहिए। अब ऐसे में और क्या मांगे हैं इनकी, अब इनसे ही चलकर बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार क्या स्थिति है और ये प्रोटेस्ट जो है वो कब तक जारी रहेगा और क्या लगता है उनको कि सच में उनकी मांगे जो हैं वो सरकार और उनकी जो कंपनियां हैं जिनसे उनकी एक्सपेक्टेशंस है क्या वो पूरी होती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं। आप लोग ये बताइए कि कितना समय हो गया है आपको यहाँ पे प्रोटेस्ट? 4 साल हो गए, यहाँ 4 दिन हो गए, बढ़ नहीं रही है सैलरी। 11,123 रुपए है। कितने आप सभी लोग कितने समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं? सब 2011 से सैलरी क्या मिल रही है आपको? 11,000 रुपए है। पहले सबको 11,000? सबको 11,000 मिल रही है सर। पहले 8,000 सैलरी थी, फिर वही 9,000, अब लास्ट कर दी 11,000। 100 बात की एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सिलेंडर महंगाई हो गई तो क्या हमारा सैलरी महंगा नहीं होना चाहिए? पहले ये बताइए। एक बात बताइए, योगी जी, मोदी जी, अगर एक दिन में लॉकडाउन करा सकते हैं, एक दिन में नोटबंदी हो सकती है और एक दिन में 100 रुपए किलो की गैस की 5,000 में पहुंचा सकते हैं, तब सैलरी क्यों नहीं हो सकती है? ये चीज योगी जी से निवेदन है, क्यों नहीं ऑक्शन ले रहे? क्या अब उनके कान बंद हो गए? ये चीज बंद हो गए? अगर एक दिन में लॉकडाउन करा के सारी पब्लिक को रोड बुला सकते हैं, भूखे प्यासे मर सकते हैं। सिलेंडर 100 से लेके 5,000 कर दिया, ये मजदूर कहाँ से लाएंगे? भीख मांग के लाएंगे और सैलरी के लिए पूरी जनता एक 7 दिन से और रोड में घूम रही है, उनके कान बंद हो गए हैं। अब क्यों नहीं एक्शन ले रहे? क्या आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं पहले तो वो मेरी मांगे ये है, पहले 125 करोड़ जनता को मैं नमस्कार तक करता हूँ। मैं सबसे पहले मैं यही बता रहा हूँ, संविधान के दायरे में रह करके अगर आप कोई भी प्रोटोकॉल करते हैं, आपका अधिकार है मांगना, आपको मिलेगा, लेकिन क्षति नहीं होना चाहिए। अगर आपका क्षति होगा तो जनता का भी क्षति होगा। क्षति होने से पहले अपना खुद को अपने मजबूत होकर के जनता को दिखाना। और अच्छा, अभी तक आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, तो आज ये प्रोटेस्ट इतना मतलब किस तरीके से बिगड़ गया? 4 दिन से हम लोगों को बोल रहे हैं, हमको कान में हमारी सुन रही है तो सरकार नहीं सुन रही है। 4 दिन से बोल रहा हूँ कि सरकार नहीं, सरकार खुद चाहती है उग्र हो, उनका फायदा मैं उठाऊं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अगर 4 दिन से मजदूर भाग रहा है, उसके 4 दिन का 8 घंटे ड्यूटी का पेमेंट देगी सरकार? कितने समय काम, कितने बजे से कितने घंटे काम, मतलब कितने घंटे काम? 8 घंटे यहाँ मरते हैं। एक मिनट जाओ मैडम, इसके साथ एक समस्या और बहुत बड़ी समस्या है। एक मिनट, सबसे मेन समस्या है, ग्रेड तो बढ़ेगा ही, जो भी है, जो भी बढ़ेगा, हमारी लेडीजों माँ बहनों के साथ बहुत बुरा अत्याचार हो रहा है, ये कह सकते हैं आप। किसी का पैर टूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है। अभी एक लेडीज का हाथ फटा हुआ। एक लड़की अभी बेचारी आई आपके यहाँ, आपकी उम्र जैसी थी लमसम, उसकी माँ साथ में, तो जो भी है अपना कर रहे थे, तो वो एक ककराला गांव है, वहाँ उसका कोई प्रधान का कोई जो भी होगा, उसने लौंडा जो भी होगा उनका लड़की के यहाँ पे मारा, पूरा फाड़ दिया, 3 लोगों को मारा। अच्छा, किसने मारा? अब वो लड़का जो था ककराला का, प्रधान का है, प्रधान का लड़का है, ककराला का, प्रधान के लड़के ने मारा है। हाँ, ककराला का है। एक लड़की का पैर तोड़ दिया, एक के सर में चोट है, एक की नाक में चोट। मैडम और सुनो, अच्छा, जो हमारी लेडीजें माँ बहन कंपनियों में जा रही हैं, तो उनके साथ मतलब ये ऐसा 8 घंटे की सैलरी 20,000 रुपए होनी उनके साथ ऐसा अत्याचार। कितनी सैलरी होनी चाहिए? 8 घंटे की सैलरी 20,000 होनी चाहिए, ओवर टाइम डबल होना चाहिए और सैलरी एक बार में फिक्स डालनी चाहिए, 3 बार 4 बार में नहीं चाहिए मेरे। 3-4 बार में सैलरी आती है, एक बार में नहीं? जी मैडम और सुनो, एक मिनट मेरी मांगे पूरी करनी चाहिए।
तो ना मैडम, सबसे मेन समस्या ये भी है कि जो लेडीज हैं हमारी, जो अभी माँ बहनें काम करती हैं कंपनी में, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, हाँ, गाली तो देते ही देते हैं, शोषण। एक मिनट। अभी हमने देखा उधर महिलाएं बैठी भी हुई हैं, किसी को मतलब बहुत ज्यादा चोट आई है, कहाँ गए हैं, कहीं एडमिट कराया है उनको? शोषण भी हो रहा है, चोट की तो छोड़ी दो, तो चलो अभी की उपद्रव है, चलो मान लिया। यथार्थ हॉस्पिटल में गई हैं, यथार्थ हॉस्पिटल में अभी उनको भेज के आ रहा हूँ मैं। क्या आ रहे हैं? चौधरी हॉस्पिटल में लंगला में भर्ती है। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? योगी होगा या मोदी होगा या कंपनी वाले होंगे? कौन होगा? किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ राय दो, किसी के नाक में आप भी चोट कुछ आ अपना गई, किसी के सिर में बताओ। चोट आ गई। 5 साल हो गया, 5 साल में 11,200 सैलरी है। साल में 11,200 सैलरी। 11,200, 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ मैं। सैलरी किस बेसिस पे बढ़ाते हैं? क्या बोलते हैं, कब बढ़ाएंगे? क्या ग्रेड के हिसाब से बढ़ाते हैं, ये अप्रैल के महीने में बढ़ाते हैं। 360 रुपए बढ़ाए हैं। 360 रुपए बढ़ाते हैं? 360 बढ़ाते हैं, 360 कंपनी बढ़ाती है। मैडम, 500 हमारी तरफ- रुपए एक मिनट। बढ़ा देता है। हमें 20,000 रुपए सैलरी हो गई तो यूपी में नहीं हो सकती है क्या? मैडम, हरियाणा में अभी हमारे अधिकारी पुलिस वाले से एक डायरेक्ट बात हुई है, तो वो खुद बोले हैं अधिकारी कि हेल्पर की 15,000 है वहाँ हरियाणा में, तो अभी यूपी में क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकती है? इसका रीजन होगा ना, कोई बोल सकता है ना। क्या यूपी वोट नहीं दे रही क्या? मैडम, यूपी वोट दे रही है। आप मानती हो हम लोग गरीब हैं? मानती हो ना? आप भी अपना कैमरा सही से रखो। के लिए बोल सकते हैं, घंटे का 100 पीस चाहिए सैलरी के लिए, नहीं कोई बोल सकता है क्या? काम इतना लेते हैं कंपनी में। काम पता चला है कि आप लोग 12-12, 13-13 घंटे काम। हाँ जी मैडम जी। नेट भी लगती है, नेट लगते हैं 1 बजे तक। 1 बजे तक उसका पैसा नहीं मिलता? मिलता है। मैं कह तो रहा हूँ, महीने में 4 बार सैलरी आती है। खाने का पैसा नहीं मिलता है, खाने में आप घर से लेके आऊँ क्या? इससे क्या होगा? एक बार में सैलरी डाले, ओवर टाइम डबल। एक मिनट मैडम, आपको बताएं, काम इस तरीके से लेते हैं, गधा क्या काम करता होगा जो हम लोगों का हाल है कंपनियों में, सारी कंपनियों में क्या आप लोगों का काम क्या रहता है? क्या काम करते हैं? कोई भी काम करवाएगा वो, कोई भी काम करवाएंगे? कुछ भी करेगा जी मैडम, कोई भी जो दिल करे वही मन। 8 बजे ड्यूटी है, 8 बजे की रूम से निकलते हम 8:30 साढ़े 7 बजे, 1 घंटे रूम पे कंपनी पहुंचते हैं। ठीक है, छुट्टी होती है 9 बजे, रूम पे पहुंचते 9:30 बजे, खाना बनाते 10 बजे, खाते 12 बजे। क्या सोले कहाँ जगली मैम, बताओ? कंपनी में पहुंचने की टाइमिंग क्या है? कंपनी में पहुंचने की टाइमिंग कंपनी में 8:30 से लेकर 9 बजे तक का टाइम में रहता हूँ वहाँ पे। अगर 5 मिनट भी लेट हो तुरंत कंपनी से बाहर भगा देता हूँ, वहीं से गेट पे से बाहर भगा देता 1 मिनट का पैसा काट लेते हैं मैडम। अगर 1 मिनट के लेट हो जाओगे तो हाफ डे लग जाएगा पूरा। हाफ डे लगा देते हैं 1 मिनट पे? हाफ डे, पूरा हाफ डे। गाली बकते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, लेडीज को भी और हमें भी गालियाँ देते हैं। गाली दे रहे हैं? बहुत गंदी गाली देते हैं। जब जैसे लेट हो जाता हूँ ना, तो वो माँ बहन की गाली देता, गंदी मैडम खुली गाली। अगर जैसे वॉशरूम में जाती है ना, लेट हो गई, तो वो वॉशरूम में अंदर उसके बुला के लाता है और गाली देता है। एक मिनट रखी वहाँ पे भी जेंट्स, पहली बात तो लेडीज टॉयलेट में घुस नहीं सकता, ये मैनेजर डायरेक्ट घुस जाते हैं लेडीज टॉयलेट में कंपनी के अंदर, स्टॉल में डायरेक्ट घुस जाते हैं। बहुत बदतमीज है, इसका विरोध करते हैं। जब मैडम, आप तो जानती हो, आप तो एक लेडीज हो, लेडीज को कभी भी कोई समस्या हो ही जाती है, होती भी है, किसी को ज्यादा होती है, किसी की कम। तो मैडम इतना व्यवहार खराब कर रखता है कंपनी में कि आपको क्या बताएं, कह भी नहीं सकते हम खुले शब्दों में। कंपनी वालों की तरफ से किसी ने सामने आकर बात की है? नहीं, कोई भी नहीं आया मैडम, कोई। हमने आवाज उठाई थी, 1 मिनट भैया, 1 मिनट, हमने आवाज उठाई थी, लेकिन हमें उन लोगों ने बोल दिया कि शराब पी के बोल रहा। शराब पी के बोल? जी, हमने आवाज उठाई थी 2040 पैरामाउंट, 2040 मान लिया चलो ये शराब पी के, यहाँ हम तो शराब पी के कोई नहीं है। हमने आवाज उठाई थी, तो हमें बोल दिया गया कि ये दारू पी करके बदतमीजी कर रहा गेट पे। पुलिस वालों ने क्या किया? पुलिस वालों ने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। पुलिस वाले हमारे साथ है, पुलिस वाले हमारे साथ है, लेकिन कंपनी के जो स्टाफ हैं वो कह रहे कि दारू पी के बदतमीजी कर रहे गेट पे। पैरामाउंट की मैं खुद सच्चा हूँ भाई से, मैंने काम किया मैडम, हमारा 6 महीना में PF डबल हो जाता है, तो 5 महीना काटना मुश्किल हो गया। इतना अभद्र व्यवहार है पैरामाउंट कंपनी का, डायरेक्ट सीधी गाली देते हैं। एक मिनट, एक लड़की थी हमारे पड़ोस में बैठी थी, उसको इतनी बुरी तरीके से गाली बदतमीजी करी है, वो बेहोश होकर गिर गई। वहाँ के इंचार्ज मैनेजर मार खा चुके हैं बहुत बार वर्करों से। वर्करों से मार खा चुके हैं। को नोट करो, ऐसे कहते हैं मास्टर, ऐसे कहते हैं कि यदि आप टारगेट निकाल पाओ
तो निकाल लो, और नहीं तो जो हम करे वो सुनो। मतलब हमारे टांगों के बीच सो जाओ। टारगेट क्या है, टारगेट क्या है? घंटे का 80 पीस, घंटे का 80 पीस, घंटे का 80 पीस। मैं कराऊं, घंटे का 80 पीस। मैडम मेरे पीछे क्या करते थे, हम कारीगर हैं, इंसान हैं, एक मशीन चलाने की हमारी क्षमता है, तो क्या करता है हमारे आगे एक सिंगर लगा दी और एक पीछे मेरे ओवरलॉक लगा दी और 2 मशीन पे हमसे काम करवाया। खुद बता रहा हूँ, ये भैया ने कहा, गलत नहीं कहा है मैडम। और लैंग्वेज, चलो हम काम भी झेल लें। लेडीजों को इतना सताते हैं, लेडीजों को इतना सताते हैं कि जो लेडीज मजबूर है उनके नीचे झुक जाएगी, और नहीं तो कंपनी छोड़ के चली जाएगी। जो बात मानेगी लेडीज, जो मानेगी तो वो उनके साथ जाएगी, तो वो ठीक है, और नहीं तो वो कंपनी से बाहर जाएगी। मतलब कहने का ये है भाइयों को मेरा, जो लेडीज बात हर तरीके से मान लेगी, ठीक है मैडम, हर तरीके से जो लेडीज मान लेगी वो तो वहाँ काम करेगी, अन्यथा। और ये कंपनी, हर कंपनी का माहौल हो गया मैडम, कंपनी का पूरा फेज 2 होजरी कॉम्प्लेक्स। मैं कहना चाह रहा हूँ इतना मैं कहना चाह रहा हूँ, केंद्र सरकार ने हमारी 1 तारीख से अलाउ कर दिया है कि 783 रुपए सैलरी होना चाहिए। अभी प्रदेश सरकार ने अलाउ नहीं किया है कि हमारी 783 रुपए होना चाहिए। हमारी यही मांग है कि हमारी 8 घंटे की 20,000 सैलरी होना चाहिए। इससे हमारी आगे कुछ नहीं, हमें ओवर टाइम से कोई मतलब नहीं। हमारी 8 घंटे की 20,000 सैलरी होना चाहिए और टाइम पे मिलनी चाहिए। 7 तारीख को मिलना चाहिए हमारा, एक साथ में। इज्जत होती है ना, हम लोग काम करते हैं, ना। आपकी हर 12 घंटा काम कर रहे हैं, हम कितने घर में रहते हैं, 8 घंटा रहते हैं, 12 घंटे कंपनी रहते हैं, हमें इज्जत ना मिलती है। क्या करें, काम करते हैं ना, हम कुछ बोलते हैं नहीं बोलते हैं, काम करते रहते हैं, है ना। हमारे बल पे कहाँ जाएंगे आप बता दो, बोलने कहीं नहीं आता है कोई। सिलेंडर हो गया, 4,000 का सिलेंडर हो गया, 5,000 का रूम का किराया होगा, 5,000 सब्जी का हो गया। अब बताओ घर क्या ले जाएंगे हम लोग। अब मकान मालिक हर महीने 500 रुपए बढ़ा देते हैं, और कंपनी वाले 200 रुपए बढ़ाते हैं। मगर सरकार ने 1 तारीख से 783 रुपए बढ़ा दिया, मगर प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। आज 4 दिन हम लोगों को रोड पे हो गए, इसीलिए हम। आप सभी लोग एक मिनट, आप सभी लोग 4 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कंपनी वालों ने कुछ समझौता करने की कोशिश की, कोई बात करने की? कोई नहीं मैडम, समझो कोई नहीं किया नहीं, कुछ भी नहीं किया है। पता बोल रहा है कि आगे देखा जाएगा, जो सभी कर देंगे तो मैं भी कर दूंगा। कंपनी वालों ने पुलिस वालों को पैसे और खिला दी, लाठी चार्ज कर रहे हैं बहुत बुरी तरह। 5 आदमी घायल कर दिए, एक लेडीज के हाथ सर फाड़ रखा है, 3 तो आईसीयू में पड़े हैं, वहाँ पे आईसीयू में है, आईसीयू में पड़े हैं, भंगेल वाला हॉस्पिटल में 3 आईसीयू में सीरियस। एक दिन का 8,000 रुपए चार्ज है, कौन देगा? योगी देगा, मोदी देगा, या कंपनी वाला देगा? कौन देगा इसको? इसका कोई जिम्मेदार है क्या? हम संविधान के दायरे में बिल्कुल आराम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी हमारे पर लाठी चार्ज हो बहुत बुरी तरह। पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे हैं, अब हम लोगों को ऊपर है। हमारी जो मांग केवल पेट के लिए है, वही मांग हमारी पूरी हो जाए, हमें क्या मतलब। कभी तोड़ने फोड़ने नहीं जाते, खड़े हैं ना, हैं? हम तोड़ फोड़ क्या करेंगे? आज चीजें खराब कैसे हुई? पता चला कि कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई है और तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की गई, ये कैसे हुआ? ये मैडम जो है हमारी तरफ से कोई नहीं है, सब कोई दंगाई आदमी है जो भड़काया जा रहा है बाहर से। कोई सरकार की तरफ ऐसे से भड़काया जा रहा है, कोई सरकार की तरफ से मिला हुआ दंगाई, ताकि हम कुछ जो है अपोजिट दल वालों ने मिल करके, हमारे साथ मिल करके दंगा फैलाई, और उसमें हमें समेट दिया, और मदरसन के गेट पे 5 सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी गई। उसमें हमारे वर्करों की कोई हाथ नहीं है, वर्करों ने कुछ नहीं किया, वर्करों की कोई हाथ नहीं है, अपोजिट पार्टी जिम्मेदार है। उसमें जो है अपोजिट पार्टी। साहू कंपनी में एक लड़की की, एक लेडीज की मौत हो गई। क्यों हो गई? सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो उसके डंडा मार दिए सिर में। सैलरी बढ़ाने के लिए डंडा, ये कब की बात है? कब की बात? साहू ये 222 10 बजे की बात है, सुबह की, सेक्टर 83, ये 222 एयरपोर्ट लाइन है, उसमें डंडा मार दिया उसके सर में, वो ठोर खत्म हो गई, डेथ हो गई उसकी सैलरी की वजह से। उसकी सैलरी अगर आप आती तो थोड़ी देर पहले आपको दिखाते, जिस लड़की बेचारी आई अपनी माँ के साथ में, उसका नाक पूरा फोड़ दिया, 3 लोगों को मारा। ठीक है, फोड़ना हो इतना बंदे कहाँ ना तोड़ दे, हम तोड़ देते हैं ना, क्यों नहीं? तो हम मना करते, क्यों तोड़ोगे आप? 3 आदमी किसी को दे रखे तोड़फोड़ करने के लिए, पब्लिक को ये चीज की हम पब्लिक को भड़काया जा रहा है, तोड़फोड़ करिए। हमारा कोई बंदा नहीं मिला हुआ, ना कोई तोड़फोड़ कर रहा, ताकि हमारे ऊपर ये लाठी चार्ज कर सके, वो तोड़फोड़ करें, लाठी चार्ज हम पे करें, हम भगाए जाए इसी वजह से। और लाठी चार्ज इन्होंने करी है, हम मारा गया है, पैर तोड़े 3-4 आदमियों के इन्होंने। आप अभी आए हो 12 बजे का लमसम, क्या लाइव चल रही है, वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है?
वीडियो बन भाई वीडियो बन रही है। 12 बजे के लमसम 12 बजे के लमसम जितने बंदे हमारे फेस टू से वीडियो जाएगी भाई जी, वीडियो जाएगी, बात हो रही, लाइव नहीं जाएगी लेकिन वीडियो जाएगी। यहाँ से पहुँचते आधे एक घंटे में वीडियो जाएगी नहीं जाएगी वो बात की बात है। अरे वीडियो जाएगी, अरे भैया वीडियो जाएगी। चैनल उठा के देख लीजिए पहले। एक मिनट। तो हम लोगों ने जिस तरीके से यहाँ के जो मजदूर हैं जिनसे बात की है, इन लोगों से बात करके इन लोगों की यही पता चला है कि इन लोगों की मांग यही है कि जिन कंपनियों में हम काम कर रहे हैं वहाँ से हमें सैलरी टाइम पर मिले, सैलरी बढ़ाकर दी जाए, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है। तो ऐसे में सैलरी भी बढ़नी चाहिए, कंपनियों को सुनना चाहिए, सरकार को भी सुनना चाहिए। और जब तक इनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, ये लोग का कहना यही है कि हम इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। और हमारा जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से ही है, हमने कोई हंगामा नहीं किया है। और लगातार मांग यही है कि सैलरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि लगातार महंगाई भी बढ़ रही है।